आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत अवैध होर्डिंग व जगह जगह पोस्टर व बैनर लगाने वाले संस्थानों के खिलाफ की गई कार्रवाई में आज कौटिल्य अकादमी को सील कर दिया गया है। नगर निगम उड़न दस्ता दल द्वारा एकेडमी संचालक पूरे शहर में अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर चिपकाकर शहर को गंदा कर रहे हैं, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई छेड़ी गई है। कहीं चालान किया गया है और कौटिल्य अकादमी को सील किया गया है। ये संपत्ति विरूपण अधिनियम है, उसके तहत ये किया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और ऐसे कितने और बहुत हैं, अभी आज से शुरू हुआ है ये कार्यक्रम। कमिश्नर सर, नगर निगम एवं कलेक्टर और रेवेन्यू कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार शहर को एक नंबर में लाना है। स्वच्छता अभियान चल रहा है, बार बार हम लोग निकालते हैं और ये लोग बार बार चिपकाते हैं, तो इसलिए ये विवश होकर कार्यवाही करनी पड़ रही है। कार्रवाई के दौरान देखा कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आप लोगों को। तो वो दिक्कतें तो आएगी, आती ही हैं। जिनका सील होता है उनको परेशानी होती है, लेकिन उनसे सहयोग की अपील की गई है कि भविष्य में इस तरह के गंदगी न फैलाएं। हमारा नाम दिलीप त्रिपाठी, SDO जोन क्रमांक 3। नगर निगम प्रशासन ने संस्थान पर 50,000 का जुर्माना ठोकते हुए उसे सील करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि रीवा शहर में संचालित कौटिल्य अकादमी में आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि इसके पूर्व चंद्रगुप्त अकादमी पर भी 25,000 का जुर्माना ठोका गया है। बताया गया कि कौटिल्य अकादमी में कार्रवाई के दौरान नगर निगम प्रशासन के द्वारा 50,000 जुर्माने की बात कही गई, लेकिन अकादमी संचालक ने सिफारिशों की बौछार लगा दी और नेता से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के फोन नगर निगम प्रशासन को झेलने पड़े। सब लोग पढ़ लें, पढ़ने के बाद अपना वो रिमूव कर लें। वो स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह चल रहा है। नहीं तो हमारे कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए ना, आप नगर निगम कमिश्नर से, ही तो कह रहा हूँ। और कलेक्टर साहब आई है मीटिंग में, तो वहीं उनसे बात कर लीजिए। नहीं, वो विज्ञापन पेपर में निकल गया भाई। शहर को हमको स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाने में ये लोग आड़े आ रहे हैं। हर जगह होर्डिंग और तमाम ये पोस्टर चिपकाते चले जा रहे हैं। पूरे शहर में लगी है, हर जगह लगी है, शासकीय बिल्डिंग में, शासकीय पिलर में, कहीं 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 हर जगह यही काम है। सब करने का, सबको चलान, सबका शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, चलान हो रहा है, सील हो रहा है। नहीं तो अभी मैं सील करूंगा इसको। सील करने के बाद ये लोग कलेक्टर कमिश्नर से मिलके अपना इसको वो कर लें। अब हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आदेश ऊपर का है, तो आदेश ऊपर में नहीं। अभी सीलिंग होगी, उसके बाद ये खुलवा लें अपना। 2 घंटे में खुलवा लें, हमको दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में खुलवा लें। हालांकि नगर निगम प्रशासन कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई करने पर अडिग रहा और कौटिल्य अकादमी का कार्यालय नगर निगम प्रशासन ने सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान देखा गया कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कौटिल्य अकादमी की सिफारिश करने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कलेक्टर के आदेश पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो वह उल्टे पांव वहां से वापस लौट गए। आपको बता दें कि पूरे रीवा शहर में इन दिनों अवैध होर्डिंग का अंबार लगा हुआ है, जिससे न सिर्फ प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि नगर निगम प्रशासन टैक्स की मार भी झेलने को मजबूर है। इसी तरह से नगर निगम प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर हमेशा कार्रवाई को रुकवाने का कार्य किया जाता रहा है, लेकिन आज कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई की और कौटिल्य अकादमी को सील कर दिया है। आज आपके अकादमी में नगर निगम कार्रवाई हो रही है, क्या चीजें क्या है, क्या लेकर आए? सर, ये मार्च लॉकडाउन के पहले कुछ पोस्टर्स वगैरह लगे रहे होंगे, तो उस समय के पोस्टर्स अभी 4 तारीख से संस्थान ही खुला है, लेकिन नगर निगम की टीम अभी आई हुई है तो ऐसा बोल रही है, तो
उसका हम देख रहे हैं कि मतलब है ऐसा कि नहीं है एक बार। नगर निगम के द्वारा जो नगर निगम क्षेत्र में जो पोस्टर जी बिल्कुल, अभी नगर निगम को जो आदेश आया था कि अभी पोस्टर वगैरह नहीं लगाना है, तो हमने नगर निगम से कहा भी कि अभी हाँ बिल्कुल, तो हमने यही कहा कि सर हमारा ऐसा कोई पोस्टर कभी नहीं लगता था, आज से पहले न कभी लगा है, लॉकडाउन के पहले लगा रहा होगा, तो लॉकडाउन के बीच में अब इस अवधि में तो 4 तारीख से संस्थान ही खुला है, तो वही हमने कहा कि सर हो सकता है कि ये पहले के कुछ पोस्टर्स रहे हों। और इसके अलावा भी सर हम नगर निगम के लिए या फिर कहें कि अपने जन जागरूकता के लिए हमने कल ही अभी आपका वॉल पेंटिंग और स्वच्छता अभियान के लिए हमने पीके स्कूल से लेकर के पूरा साफ सफाई का भी काम किया है। जन जागरूकता के नाम पे पूरे शहर तो बिल्कुल नहीं सर, तो हमने हमने कहा कि सर ये पहले के पोस्टर्स रहे होंगे, भी वर्तमान के ऐसे कोई भी पोस्टर्स नहीं लगे हुए हैं इस पे। पूर्व नहीं मंजूरी नहीं है सर, हुआ क्या था कि ये पूर्व के पोस्टर जो पहले मार्च के लॉकडाउन के पहले लगे हुए थे, नहीं ये हमको उस समय कहा, जिस समय लगा था हमने नगर निगम पे, हुआ क्या था कि ये जिसको दिया गया था लगाने के लिए, कोई बच्चे वगैरह लगाते हैं, उसको सख्त ये कहा गया था कि आप ये पोस्टर्स को निकाल देना। उसने ये भी कहा कि हमने कुछ जगह निकाले, उसने फोटोज भी भेजा हमें कि हमने कुछ जगह के निकाले हुए हैं पोस्टर। अब सर ये बात 4 महीने की हो गई है, वर्तमान में जहां लगे भी हैं तो मैं खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि अगर हमारे लगे होंगे पुराने पोस्टर्स तो उनको हम अपनी जवाबदारी में निकलवाएंगे। वर्तमान में हमारा ऐसा कोई ऐड नहीं गया है, ये जब से अभी शिक्षा विभाग खुला है तब से हमारा ऐसा कोई ऐड नहीं गया है, और अगर हमारे कुछ पोस्टर्स पुराने होंगे अगर तो हम बिल्कुल उसको निकलवा देंगे सर। लगवाए गए थे, उनकी क्या मंजूरी दी गई थी? सर कोई पोस्टर ऐसे नहीं, उनको जो लगाया था उसको ये स्पेशल कहा गया था कि आप ऐसे क्षेत्र में बिल्कुल मत लगाना, और उस बच्चे ने लगा दिया तो उससे ये भी कहा गया कि आप निकालिए, उसने निकाले भी हैं कुछ पोस्टर्स। अब कुछ सर जो बता रहे हैं कि लगे हुए हैं, अगर कहीं लगे होंगे तो हम पुनः उनको निकलवा देंगे सर, जो भी लगे होंगे। तो अभी हम देखेंगे इसमें। आपका नाम क्या? मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। यहाँ क्या किस पद पे? हम पढ़ाते हैं सर। ये जो आपके ये है संचालक ही कहाँ है अभी? इंदौर में है। तो कोई जिम्मेदार नहीं है? यहाँ रहते हैं सर, अभी तो शिक्षा विभाग चालू हुई है तो अब आएंगे वहाँ से, मीटिंग वगैरह हो गया है कई सर। स्टाफ आपके यहाँ मौजूद है, लेकिन आपके संचालक उसने क्या है? तो पढ़ाने का काम तो सर टीचर ही करते हैं। तो मतलब आप अभी कह रहे थे कि यहाँ अभी शिक्षा चालू नहीं हुआ है? हाँ, शिक्षा विभाग के लिए अभी 50% पर स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, जो भी नगर निगम की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को देखते हुए पेरेंट्स के परमिशन पर बुलाया जा रहा है। और बच्चों को हमारे वैसे ऑनलाइन पोर्टल चलता है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई होती है, और बाकी ऑफलाइन में डायरेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि 100% पर बुलाया। आपको बता दें कि बीते दिवस ही कलेक्टर इलैयाराजा टी नगर भ्रमण के दौरान अवैध होर्डिंग्स को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी, साथ ही अकादमी संचालक को तत्काल होर्डिंग हटाने की चेतावनी भी दी थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान इन सभी को चेताया था, लेकिन कोई भी नहीं चेता। अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाकर इन्होंने शहर को पाट रखा है। मेडिकल कॉलेज हाँ पर्ची ये क्लियर कट नहीं संपत्ति विरूपण अधिनियम के है ना अगेंस्ट है, ठीक है। आपको है ना 2 दिन टाइम दिया जा रहा है, अलग से टीम लगा दे, गर्म पानी डाल करके एक छोटा सा भी पीछे मतलब नहीं रहना चाहिए, नहीं लगेगा तो फिर मैं आपको बंद कर दूंगा कल। नहीं पता आप है कि आपका किसी है मतलब सभी जगह मतलब ना आपने पूरा सिटी में आपने खराब कर दिया, पूरा सिटी का फेस है ना डिफेंस कर दिया, पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के दीवार पर डिफेंस कर दिया। कॉलेज हो रहा है ऐसे कोई प्लेस चाहिए तो इसको नहीं